सत्संग जी प्यार से कहिए धनरिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी दासिक विचार रखेगा, साहब जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लीजिएगा और अपने चरणों से सदा लगाए रखिएगा। सत्संग जी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने जीवन काल में 36 साल तक सत्संग जी यही आवाज़ पूरे संसार में लगाते रहे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये आवाज़ सत्संग जी सतगुरु ने लगभग सभी को चाहा कि सभी इस गफलत की नींद से जागकर इस परम पिता परमात्मा की लपता कर लें, दर्शन कर लें सत्संग जी। लेकिन इस संसार में तमाम ऐसे भ्रम हैं, बंधन हैं, जिसमें इंसान उलझा हुआ, कोई मार्ग नहीं सूझता है इंसान को कि मैं कौन सा मार्ग चुनूं। दुविधा में इंसान अपने जीवन को यूं ही जीते चला जा रहा है, क्योंकि बार बार धोखा खाकर इंसान का विश्वास टूट जाता है और वो असली तत्व तक नहीं पहुंच पाता। तो सत्संग जी पे महात्मा कहते हैं कि हमें अगर कहीं से धोखा होता है तो इसका मतलब नहीं है कि कोई डॉक्टर है, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया, दवा सही नहीं दिया तो हम इलाज ना कराएं। सत्संग जी इलाज बंद नहीं करते हैं, फिर डॉक्टर बदल लेते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरा उससे नहीं सही होता तो तीसरे के पास जाते हैं। जब तक हमें कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल जाता तब तक हम कई डॉक्टर बदलते रहते हैं। और कहते हैं सत्संग की बच्चे की पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए इंसान VIP स्कूल, इंग्लिश मीडियम, ऐसे बहुत सारे स्कूलों में नाम लिखाता है इंसान कि मेरा बेटा सबसे अच्छा पढ़ने में हो। तो अगर मास्टर सही नहीं हुआ, स्कूल सही नहीं हुआ तो स्कूल भी बदल जाते हैं। रिश्ता सही नहीं हुआ सत्संग जी तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। लेकिन इंसान जब गुरु की बात आती है, सतगुरु की, परमात्मा की, तो इंसान कहता है कि मैंने तो ज्ञान ले लिया है, मैं गुरु नहीं बदल सकता। सत्संग जी दास यहाँ चेतन करना चाहेगा उन महात्माओं को कि जिन्होंने इस रमे राम का दर्शन कर लिया अपने गुरु के माध्यम से, उनका जीवन सुहेला है, परलोक सुखी है, परलोक सुखी है सत्संग जी। लेकिन जिन्होंने केवल गुरु करके मंत्र का ही जाप कर रहे हैं सत्संग जी, उनका लोक सुखी हो सकता है लेकिन परलोक सुखी नहीं हो सकता। और इसी जीवन में हमें अपने परलोक को भी संवारना होता है, क्योंकि कर्म ही हमारे जो है अगले जन्म का, अगले पीढ़ी का गंतव्य होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सत्संग जी वाणी सुनने को आती है तो कहते हैं कि इंसान, जब तक इंसान अपने कर्मों में सुधार नहीं लाता सत्संग जी, तब तक इंसान को इस रमे राम का, परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। हमें इस रमे राम के दर्शन हेतु गुरु को, सच्चे सदगुरु के पास जाना पड़ेगा।
और सच्चा सद्गुरु तभी मिलता है सत्संग जी जब सच्चे संतों का संग मिलता है। यहाँ तो आवाज़ लगाई जा रही है गांव-गांव, गली-गली, ढोल मंजीरे, लाउड स्पीकर के पास गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि आओ आओ ये दुनिया वालों, प्रभु का दर्शन कर लो। हमारा सतगुरु सत्संग जी आज डंके की चोट पे इस परमपिता परमात्मा के दीदार कराने का गारंटी लेता है, लेकिन इंसान इस बात को झूठ समझ के इस तथ्य के अंदर घुसने से डरता है। उसे तमाम जात पात ऊंच नीच का ऐसा बंधन बांध के रखा है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। तो कहते हैं कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सत्संग जी जो बाल्टी कुएं में झुकती है वो भरती है, जो नहीं झुकती उसके अंदर पानी नहीं भरता। सत्संग जी ठीक इसी प्रकार इंसान का जीवन भी है। सत्संग जी जब तक हम सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं हो गए, झुकेंगे नहीं सत्संग जी, तब तक इस रमे राम का दर्शन नहीं पा सकते और इस 84 लाख योनियों में यूं ही भटकते रहेंगे। कीड़े मकोड़े बनेंगे, सुअर गधे बनेंगे, कुत्ते बिल्ली बनेंगे, तमाम ऐसी योनियां हैं जो भूत प्रेत भी बन सकते हैं। तो इसी जीवन में इनसे बचने के लिए कहते हैं कि 84 को बचने का उपाय इसी जन्म में करना है। इसीलिए तो इस जन्म को बहुत ही अमोलक कहा गया है कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। सत्संग जी लेकिन धन तो हमारी इच्छाओं से आता है और जाता भी है, लेकिन जो सांसें हैं सत्संग जी हमारे ना चाहते हुए भी ये पल पल बीत रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू ये जान ले, है इंसान यही है मौका ईश्वर को पहचान ले। सत्संग जी इस ईश्वर को सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी समय के पैगंबर सत्संग जी आज दर्शन करा रही हैं। जो बड़भागी हैं इसमें आके अपने जीवन को धन्य कर लिए हैं, और जो सत्संग जी किनारे पे खड़े होकर केवल तमाशा देखते हैं सत्संग जी, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। सत्संग जी बोलने के दौरान जो भी त्रुटियाँ हों बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।